नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मरस पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। प्रहते बेला में महाराज जी के भक्तों के अनुभव जो सशरीर रहते हुए जब मानव देह लीला चल रही थी तब के हैं, और कुछ अनुभव जो अभी हमको प्राप्त हो रहे हैं वो हैं। अब भक्तों के अनुभव आपको सुनने को मिलेंगे। यह श्रृंखला जब तक मिलते रहेंगे तब तक चलती रहेगी। मैं एक ऐसे प्रसंग के साथ जो भक्तों के मैंने पहले भी आपको सुनाए हैं, लेकिन एक ऐसे प्रसंग के साथ जहां महाराज जी ने अपना विशाल स्वरूप प्रदर्शित किया, अपने भक्त पर कृपा की, और विशाल स्वरूप उन्होंने गिने चुने भक्तों को ही दिखाया है। उनमें पूरनदा भी शामिल रहे हैं। तो एक ऐसे ही दर्शन जिसमें महाराज जी ने अपने हनुमंत रूप में, विशाल रूप में उनको दर्शन दिए। कब दिए? ये बात 1963 और 64 की है। 63 या 64 का वर्ष था। और आपको बता दें, महाराज जी रात के भ्रमण में निकलते थे, तब कोई न कोई उनके साथ होता था। उमादत्त शुक्ला हो, चाहे जीवन बाबा हो, चाहे पूरनदा हो, मतलब कोई न कोई उनके एक साथ होता था। और उस रात्रिकालीन लीलाओं के वो गवाह हुए इस संसार के में, जिन्होंने कुछ लेखनी बंद भी किया और कुछ यादें लेके चले गए। जीवन बाबा के बारे में मैंने आपको बताया, उमादत्त शुक्ला के बारे में बताया, सुधीर दादा कम रहे यात्राओं में। तो एक ऐसी ही रात के 11:30 बज रहे हैं और महाराज जी एक पगडंडी पर चले जा रहे हैं। पूरनदा उनके साथ हैं। खूब अंधेरा है, निर्जन वन है, और ऐसे में जब हवा चलती है तो हवा की आवाज सुनिए ना, साए साए की आवाज होती है। और पदचाप भी, जैसे आप चल रहे हैं और आपके पैरों के जो चलने का थोड़ी सी ध्वनि होती है, उसे पदचाप कहते हैं। तो पदचाप भी लौट के कानों में आती है। आप दिन में कहीं पैदल चले जा रहे हैं और आपको अपनी पदचाप नहीं सुनाई पड़ेगी, लेकिन रात में यदि आप जाते हैं तो वो पदचाप सुनाई पड़ती है। तो घुप अंधेरा है, निर्जन वन है, हवा की साए साए है। ऐसे में पूरनदा नीम करोली बाबा के साथ चले जा रहे हैं। नहर का किनारा पड़ता है, और नहर के किनारे में जो एक बाउंड्री सी बनाते हैं नहर के पानी को उसमें करने के लिए, तो उसे पैरावेट बोलते हैं। तो उसी चौड़ी, आप ये ऐसे मान लीजिए बड़ी चौड़ी पगडंडी होती है वो, और वहां वो लेट जाते हैं और ये कहते हैं, पूरन जरा पेट मल दे। मतलब ये लगता है कि पेट में कुछ हो गया है, पेट मल दे। और लेटते अपना खर्राटा लेने लगते हैं, सो जाते हैं, खर्राटा लेते हैं, इधर पूरन का पेट मलने लगते हैं। तो धीमे धीमे क्या होता है कि आप एक आदमी पास में बैठा है, वो अपने हाथ से पूरा पेट मल सकता है। अब वो पेट मल रहे हैं महाराज जी का, और उनका पेट विशाल होता जा रहा है, शरीर भी विशाल होता जा रहा है। अब जब जैसे मान लीजिए वो इस तरह से कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और झुक्के करने लगे, और झुक्के करने लगे। लेकिन एक ऐसी सीमा हुई कि उनका महाराज जी का जो पेट था उनकी सीमा से ऊपर हो गया। पूरे हाथ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो पेट और ज्यादा उधर हो गया है। अब तो बहुत डर गए। पूरनदा कहें, ये क्या बात है? और शरीर भी विशाल होता जा रहा है। और मतलब ये मान लीजिएगा कि विशाल हनुमान जी छोटा लघु रूप और विशाल रूप रखते हैं, तो वो विशाल रूप जब रखते हैं और वो सो भी रहे हैं, अंधेरी रात है, नहर का किनारा है, कोई आवाज नहीं आ रही है, ऐसे में पूरनदा बहुत भयभीत होने लगे। अब करें तो करें क्या? और ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि महाराज जी जो पेट मलवा रहे हैं तो उसमें क्या हो गया है। थोड़ी देर में जब वो
महाराज जी उठते हैं, बोले हाथ पकड़ते हैं, बोले घबरा गया, क्या हुआ? पुरंदा की जान में जान आती है उनकी बात सुन के, क्योंकि महाराज जी सो रहे हैं और ऐसी रात थी। तो पुरंदा को महाराज जी ने उन्हें दर्शन दिए विशाल रूप में, और ऐसा सुधीर दादा के साथ भी हुआ था। और कई भक्तों को जब उन्होंने दर्शन दिए हैं, बनारस के पंडित जी जो व्यास जी थे उनको भी हनुमान जी के रूप में दर्शन दिए। तो पुरंदा बहुत भाग्यशाली जिन्होंने महाराज जी के हनुमान जी के रूप में दर्शन किए। और मित्रों, पेट में तो कुछ हुआ ही नहीं था, पेट तो एक बहाना था दर्शन देने का। आपको भी महाराज जी किसी न किसी रूप में दर्शन दें, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।